हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे करिकुलम स्ट्रेटजीज की कि क्या क्या करिकुलर की स्ट्रेटजी होती हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो देखा था कि करिकुलम को डेवलप किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी जो है वो स्टेजेस आती है करिकुलम डेवलप करने के लिए। तो इस वीडियो में देखेंगे कि जो करिकुलम डेवलप होने के बाद उसको किस प्रकार से टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में लाया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी करिकुलम की, कनिंघम के द्वारा कहा गया है कि पाठ्यक्रम एक इस प्रकार से एक उपकरण है जिसका प्रयोग शिक्षक क्या करता है, अपने एक्सपीरियंसेस का, अपने ज्ञान का और अपने जो मूल कर्तव्य होते हैं उनके आधार पर वो बच्चों पर करता है। तो उस चीज़ को किस प्रकार से हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में देखेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया जो है उसमें होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, जो कि दूसरे को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें सीखने और समझने की सुविधाओं के लिए सूचना और विचारों को साझा करना शामिल है। शिक्षक की भूमिका एक सकारात्मक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाने, मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया प्रदान करना और शिक्षार्थियों को सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करने में मदद करता है। तो शिक्षण जो हम क्या होता है कि दूसरों को ज्ञान देना, उनकी स्किल को बढ़ावा देना। तो शिक्षक भी हमें एक इन्वायरमेंट बनाकर देता है कि किस प्रकार से आपने स्टडी करनी है। जब क्लासरूम में शिक्षक होता है तो हम सभी एकदम स्टेट बैठ जाते हैं। शिक्षक को जो चीज़ें हमें कहते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, तो वो हमें एक वातावरण प्रदान करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो वो शिक्षार्थी क्या होते हैं, उस चीज़ को अपनी जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी जो ज्ञान है, उसको डेवलप करने के लिए ये जो है वो किया जाता है। तो वो क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग है। सो लर्निंग क्या होता है, जो हमने टीचिंग के दौरान जो हमें सिखाया गया है उसके बाद में जो चीज़ें आउटकम्स निकल के आते हैं उसको क्या कहते हैं, लर्निंग। तो लर्निंग जो है हमारे परिवर्तन होता है। किस किस में परिवर्तन आता है, जो कि हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में परिवर्तन आता है, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है, हमारे बिलीव्स, जो हमारे विश्वास होते हैं, जिस प्रकार से हम बिहेवियर करते हैं जब हमें टीचिंग प्रोसेस दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो हमारी नॉलेज में और हर क्लास में जब हम लेते हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाती है। हमारा बिहेवियर जो है, किसी चीज़ों को लेकर हम उसमें परिवर्तन आता जाता है। हमारे बिलीव्स जो है, वे हमारे विश्वास है, उनमें परिवर्तन आता जाता है। उसको ही लर्निंग कहते हैं, जो हमारी नॉलेज, बिहेवियर एंड बिलीव्स में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से जो है लर्निंग होता है। ये अधिगम का अर्थ सीखना, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो लर्निंग ही हमारी क्या है, बिहेवियर को चेंज करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण जो जो है वह ये परिवर्तन स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है, तथा व्यवहार परिवर्तन अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही होता है। तो हमारा जो बिहेवियर परिवर्तन है, जब तक हमें चीज़ें एक्सपीरियंसेस नहीं होंगी, हमें कुछ प्रकार की टीचिंग या ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो जब हमारा बिहेवियर और हमारे बिलीव्स, नॉलेज हमारी चेंज होती है, तो तब हम एक्सपीरियंसेस उस चीज़ का करते जाते हैं, तब हमारा बिहेवियर जो है, बिलीव्स जो है, हमारी नॉलेज जो है वो चेंज होती है। उसको लर्निंग कहा जाता है। के आगे क्या है, डेफिनेशन दी गई है गेज के अनुसार कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रथा है जिसका उद्देश्य दूसरे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, नॉलेज देना, डेवलपिंग द स्किल एंड इंस्ट्रक्टिंग द इनकरेजिंग, के ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना एवं उन्हें उत्साहित करना ही शिक्षण है। तो ये हमने दो डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में दिया है, ताकि आपको पढ़ने में, उसको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखेंगे टीचिंग लर्निंग क्या है। टीचिंग जिन
जो व्यक्ति टीचिंग जिसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए तो ये एक दिलचस्प गतिविधि है। क्रिएटिविटी रचनात्मकता उनके लिए है। अगर वो उसको दिल से पढ़ाना चाहते हैं, उनको ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनके लिए फायदेमंद है, उनके लिए एक दिलचस्प गतिविधि है। लेकिन ये गतिविधि बिल्कुल सरल नहीं है कि टीचिंग जो पढ़ाना है वो बिल्कुल सरल नहीं है कि हम गए क्लास में, हमें पढ़ा दिया तो बच्चों को हमें ये भी असेस करना है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए ये एक सरल गतिविधि नहीं है। कभी बार बच्चों को समझ ना आने पर हमें फिर से बैक भी उस चीज़ को दोबारा से भी रीटीचिंग भी करना होता है, तो इसीलिए इसको हम इजी नहीं मान सकते। ये एक कला होती है और विज्ञान का संयोजन करती है। इसमें हमारे साइंटिफिक तरीके और हमारी जो पढ़ाने में कला और जो साइंस है दोनों का मिक्सचर होता है। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी उसमें स्किल जो है, हमारी पढ़ाने की स्किल क्या है, वो एक प्रकार से कला है। और उसको हम किस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से मीन किस प्रकार से एग्जाम्पल्स देके किस प्रकार से बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वो एक साइंस के रूप में प्रयोग होता है। तो दोनों को ही कॉम्बिनेशन जो है वो एक टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षण की बात करें तो ये क्षेत्र और भी चुनौतीपूर्ण। हम सामान्य बच्चे को तो फिर भी इजीली पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे सुन और बोलकर इजीली जो है वो चीज़ों को वो एक देख कर सुन कर पढ़ सकते हैं। बट अगर हम विशेष शिक्षा की बात करें तो उसमें तो और भी ज़्यादा हमें चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि हमें उन बच्चों को पढ़ाना है जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। तो उनके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग विशेष विद्यालय में भी किया जाता है। उद्देश्य ये देखता है कि शिक्षक पढ़ाते समय वास्तव में क्या करते हैं और उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, कि रियलिटी किस प्रकार से हो रही है और जो है वो करना किस प्रकार से चाहिए, उस चीज़ को भी इसमें देखने की आवश्यकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियां दोनों। तो आपको पता है कि हमारा जो इस समय जो करिकुलम फ्रेम हो रहा है वो चाइल्ड सेंटर्ड को फोकस कर रहा है, कि बच्चे को ध्यान में रखा जाना चाहिए और टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करे। तो टीचर सेंटर्ड और करिकुलम जो है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस करता है। तो इन दोनों का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध है। प्रक्रिया शब्द गतिविधियां के चरण अनुसार अनुकरण अंकित की गई, तो इसको आगे स्टेप वाइज जो है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। तो ये इस प्रकार से दिखाया गया है, ये हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आता है, जिसका हेडिंग थोड़ा सा यहाँ से देख सकते कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जब आप इसको आप लेसन प्लान की मदद से आप जोड़ सकते हो। जैसे आप लेसन प्लान लेते हो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, उस प्रकार से आप अगर समझोगे तो आपको ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे जब भी आप क्लासरूम में प्रैक्टिस सेशन लेने के लिए या टीचिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या किया जाता है, टीचर बोलते हैं कि अपना कंटेंट लेना है। बट उस कंटेंट को जब आप लेते हो तो उस कंटेंट में से आप क्या करते हो, बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करते हो। क्या कर देखते हो आप, पीके उनकी प्रीवियस नॉलेज के लिए अध्ययन करते हो कि हाँ इस प्रकार से ये बच्चों को आती होगी। जब आप बच्चों से पूछ सकते हो, कि जब आप टीचर से पूछ सकते हो जो वहाँ पढ़ाते हैं कि हाँ बच्चों को क्या ये नॉलेज इसके बारे में है कि नहीं है, तो आप उसका अध्ययन करते हो। आप अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हो कि सर इस लेवल के बच्चों को ये हमने टॉपिक लिया है, क्या इस बच्चों के पास ये वाली नॉलेज होगी। तो आप खुद से भी करते हो, उनसे भी पूछ सकते हो, अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, क्लास टीचर से पूछ सकते हो। तो वो क्या है, आप उस चीज़ पे अध्ययन कर रहे हो। फिर क्या करते हो, पूर्व ज्ञान के अध्ययन का मूल्यांकन करते हो। जब आपने वो चीज़ बनाई हुई है तो उस आधार पर आप क्लासरूम टीचिंग में जब जाते हो तो आप सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन पूछते हो कि क्या क्या चीज़ें उनको पता है। तो वो क्या कर रहे हो, आप पूर्व ज्ञान का उनका मूल्यांकन करते हो।
उसके आधार पर पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करने के बाद आप नए ज्ञान का गठन करते हो। तब अगर उनका मूल्यांकन जो है वो यस है, तो ये ग्रीन कलर का यस लिखा है। अगर बच्चे का आपने पूर्व ज्ञान मूल्यांकन किया तो उनके आंसर सही रहे तो आप आगे नए ज्ञान का गठन करोगे। अगर मान लो कि उसका सफिशिएंट वो उसके पास ज्ञान नहीं है, उसका मूल्यांकन किया, तो आपको फिर से जो आपने ये वर्ड्स लिए थे, उनका अध्ययन किया था, उसको आपको फिर से अध्ययन करना पड़ेगा कि कहाँ जो है वो बच्चों की सही उनको कौन से वर्ड जो है उनमें से आते हैं। तो इसलिए वो क्या है, आपको अध्ययन दोबारा से करना पड़ेगा, आपको फिर से स्टेप बैक जाना पड़ेगा। इसलिए हमने पीछे देखा कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो इस प्रकार से एक सिंपल नहीं है, सरल नहीं है, इसमें जटिलता है जिसको समझना पड़ेगा। तो अगर यस है तो हमें आगे जाना है कि नया ज्ञान जो हमने लेसन प्लान बनाया है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको गठन करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मानसिक तैयारी करनी है। मानसिक तैयारी के नए ज्ञान हमने जैसे बना लिया, ये आपके लेसन प्लान बनाने के या उसको पढ़ाने के तरीके हैं कि मानसिक रूप से जब आपने देखा, मूल्यांकन किया, सही रहा, तो आपने नया ज्ञान लिया। उस नए ज्ञान को आपने क्या करना है, अपने रूप से उसको रेडी करना है, ताकि जब मैं पढ़ाने जाऊं क्लासरूम में तो बच्चों के सामने नर्वसनेस ना आए। तो उस चीज़ को कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं, जब हमारा टॉपिक जो है हमें पहले से प्रिपेयर होगा, हमें उस बारे में नॉलेज होगी, तो हम वहाँ जाके बच्चों के सामने नर्वसनेस नहीं होंगे। तो वो हमारी मानसिक रूप से जो है वो तैयारी हमें करनी होगी। इसलिए ये क्या है, हमें लिखा जहाँ है कि मानसिक रूप से तैयारी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद में हम परिचय लेते हैं। परिचय की इंट्रोडक्शन किस प्रकार से हम देंगे, फिर हम प्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे, फिर उस जो ज्ञान निर्धारित किया है उसमें कौन से ज्ञान निर्धारित करना, कौन से जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है हमने बच्चों को बताने हैं इस लेसन में से। ये जो लेसन लिया है इसमें से जो कंटेंट लिया है, कौन से मेन टॉपिक जो है हमने बच्चों को करवाने हैं, उसके बारे में कैसे करवाना है, तो वो निर्धारित करना पहले से कि ये कॉन्सेप्ट हमने बताने हैं। फिर आप रिकैप्चुलेशन के बारे में कि रिकैप्चुलेशन इस प्रकार से करवाना है। फिर रिकैप्चुलेशन के बाद में हम लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने ये चीज़ें बनाई थी क्या वो बच्चों को आ गई हैं, उसके बारे में हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन अगर जैस हुआ है तो हम आगे की ओर फॉलो अप करेंगे, अगर नो हुआ है तो हमें फिर से जो है वो शुरू से शुरू करना पड़ेगा कि हमें फिर से पूर्व ज्ञान के मूल्यांकन से शुरू करना पड़ेगा। अगर बच्चों को जो पढ़ाने के बाद, जो लेसन देने के बाद अगर उनको नहीं आया तो हमें फिर से टीचिंग प्रोसेस जो है उसको दोहराना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, अगर बच्चों का यस होता है तो इसमें से क्या प्राप्त किया कि बच्चों ने मूल्यांकन करने के बाद आप देखते हो कि बच्चों को कौन सी चीज़ें जो है वो प्राप्त हो गई हैं उस कंटेंट से लेकर। फिर नेक्स्ट देखोगे उसको फॉलो अप लोगे कि ये नहीं है कि आपने एक बार क्लासरूम में वो चीज़ पढ़ा दी तो उसके बाद में से उस टॉपिक के बारे में जिक्र ही नहीं करना। उस टॉपिक का फॉलो अप लेते रहना है कि क्लासरूम में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे पिछली क्लास में कि बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं, उस चीज़ का फॉलो अप लेना। और नए ज्ञान के प्रयोग का मूल्यांकन करना कि नए ज्ञान जो बच्चा उसको दिया गया है, नया ज्ञान जो है आपने इस प्रकार से जो नए ज्ञान का गठन किया था उसके प्रयोग का मूल्यांकन करना कि बच्चा उसको इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहा है, और वो भी 4 आर के आधार पर। और 4 आर से जो है वो क्या होता है, 4 आर से जो होता है हमारा रेफरेंस, रीइंफोर्समेंट बच्चे की किस प्रकार से उसको रीबिल्ड कर पाता है बच्चा उसको, तो वो चीज़ें जो रिमाइंड कर पाता है, उसको जान पाता है, वो चीज़ों को भी देखना कि बच्चा जो हमने नया ज्ञान दिया था उनको 4 आधार के मूल्यांकन किया जाता है। अगर वो प्रतिक्रिया का मूल्यांकन सही होता है तो हमें फिर से हम नए टॉपिक जो लेकर उसको फिर से नए लेसन प्लान को टीच करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस जो क्या हो जाता है, जो हमने हमारी यहाँ जो हमारी न्यू नॉलेज थी, जब ये प्रक्रिया प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो हमारी न्यू नॉलेज किस प्रकार में बदल जाती है,
प्रीवियस नॉलेज में। अगर प्रीवियस नॉलेज में बच्चे को न्यू नॉलेज प्रीवियस नॉलेज तक नहीं पहुंची है तो फिर से हमें जो है वो बैक स्टेप्स लेकर बच्चे को वो चीज़ें क्लियर करवानी होगी। अगर वो न्यू नॉलेज प्रीवियस नॉलेज बन गई है तो हमें आगे की प्रोसेस की नेक्स्ट चैप्टर या उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों को करवा सकते हैं। ये हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इसको मैंने इंग्लिश में भी दिया है। इंग्लिश में थोड़ा सा वो कि आप कुछ बच्चे जो होंगे उनको इंग्लिश में समझ में होगा, बट ये चीज़ें जो है इसी के नीचे आएंगी, ठीक है। यहाँ एक स्पेस कम होने के कारण इसको इधर फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है। यही है कि स्टडी हम प्रीवियस नॉलेज की, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज को इफ़ सफिशिएंट है, मैंने बोला इफ़ सफिशिएंट है, यस है तो हम आगे चलेंगे, इफ़ नो तो हमें फिर से बैक जाना होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज ऑफ अ न्यू नॉलेज, ठीक है। ऑर्गेनाइज यहाँ से हमें पीछे जाना होगा फिर से असेस करने के लिए। यहाँ ये डॉट नहीं लगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइज अ न्यू नॉलेज, ठीक है। मेंटल रेडीनेस, अपने रूप से हम रेडीनेस होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन, इम्पार्टिंग द नॉलेज, फिक्सेशन, रिकैप्चुलेशन, न्यू नॉलेज एंड इफ न्यू नॉलेज एक्वायर्ड है। अगर बच्चों के पास है तो हम आगे फॉरवर्ड होंगे फॉलो अप के लिए। इफ नहीं है, नो मार्क है, तो हमें फिर से कहाँ जाना होगा, प्रीवियस नॉलेज पर बच्चे की चेक करने के लिए फॉलो अप लेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज, एन के मीन न्यू नॉलेज क्या बच्चों के पास है, तो 4R रेफरेंस, रिमाइंडिंग, रीइंफोर्स एंड रीबिल्ड करना। उस चीज़ को असेस करेंगे और नई नॉलेज को क्या, जब असेस होने के बाद सही है जैसा आ रही है तो हमें न्यू नॉलेज क्या बन जाएगी, प्रीवियस नॉलेज। जैसे हमने कुछ पढ़ा है, मान लो ये चीज़ें आपने पढ़ी है तो आपकी ये वाली नॉलेज अगर आपके पास प्राप्त हो गई है तो ये नॉलेज आपकी पीके में चली जाएगी, मीन्स प्रीवियस नॉलेज बन जाएगी। अगर आपके पास नहीं पहुंच पाती है तो फिर आप वो आपके लिए फिर से हमें दोबारा से उसको करना पड़ेगा, रीटीचिंग जिसको कहते हैं, तो वो हमारी रीटीचिंग के अंतर्गत आ जाता है। अगर आप तक पहुंच जाती है तो ये किस में पहुंच जाएगी, हमारी प्रीवियस नॉलेज पर। तो इस प्रकार से ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसको आपने देखा। इसमें मैंने थोड़ा सा ही आपको इसके बारे में कि क्या क्या होता है, इसको एक एक टॉपिकों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन क्या है, इसको मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपकी लिखने के पर्पज से कि आपको चाहते हैं कि हाँ हमें लिखना भी है कि क्या पूर्व ज्ञान अध्ययन है, उसके लिए ये लाइनें आपको दी गई है। सबसे पहले शिक्षक यदि कोई टॉपिक पढ़ाना है तो पहले शिक्षक ये जान लेते हैं कि बालक को उसके बारे में कितना जानते हैं। तो हमने यही देखा कि हम टीचर से पूछ सकते हैं, अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि बच्चे को क्या इस लेवल पे आता होगा। तो वही चीज़ मैंने इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे वो बता दी है। पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना, कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हम ऐसे नहीं मान सकते कि हमने शिक्षक से पूछ लिया, क्लास टीचर से पूछ लिया कि बच्चे को वो वाला ज्ञान का अध्ययन है, बट हमें मूल्यांकन भी करना है कि क्या सच में उसका अध्ययन है कि नहीं है। उसके बाद में बच्चों के पास अगर पूर्व ज्ञान सफिशिएंट है तो हम आगे का प्लान करेंगे, बट अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले पूर्व ज्ञान के बारे में नॉलेज देंगे फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यही ये कह रहा है, नए ज्ञान का गठन करना, कि नए ज्ञान को बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक के लिए नए ज्ञान को हम तैयार करते हैं, इस प्रकार से उसका पूर्व ज्ञान है। यहाँ इसकी इंग्लिश यहाँ लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक तैयारी। मानसिक रूप से तैयारी के बालक के लिए नया ज्ञान तैयार करने के बाद शिक्षक स्वयं को वह टॉपिक को पढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि कक्षा में बालकों के सामने नर्वसनेस ना हो। तो वही चीज़ मैंने आपको पहले बताई। परिचय किस प्रकार से इंट्रोडक्शन देनी है, शिक्षक के द्वारा अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद शिक्षक उस ज्ञान का बालक से परिचय करवाए कि वह आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। कि हम जैसे जाते हैं कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम स्टोरी लेते हैं तो आज हम इस स्टोरी के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो आप किस प्रकार से परिचय करवाते हो, बच्चों को इंटरेक्शन करके करवाते हो, जब बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करके करवाते हो, तो वो आपकी इंट्रोडक्शन है। फिर लास्ट में आपका ज्ञान बांटने में क्या आ जाएगा, आपकी
प्रेजेंटेशन कि आपने पूरी क्लास के दौरान जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स थी वो किस प्रकार से, अपनी नॉलेज किस प्रकार से दी है। तो बालकों को उस ज्ञान से परिचय करवाने के बाद आप शिक्षक द्वारा उस टॉपिक को बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा देना है। पहले आपने इंट्रोडक्शन दी है क्लासरूम में, फिर उसके बाद में उसको पूरा जो कॉन्सेप्ट था आपने पढ़ाना, वो होता है आपका इम्पार्टिंग ऑफ द नॉलेज। नेक्स्ट क्या है, नए ज्ञान को निर्धारित करना। शिक्षक के द्वारा बालक को ये बता देना चाहिए कि इस विषय में को पढ़ाने से क्या सीखेंगे। वही कि आपको किस प्रकार से जो आपने निर्धारित करना था ज्ञान को, कि हमने जो ये स्टोरी ली है उस स्टोरी से हम क्या सीखेंगे, क्या हमारा मेन मोटिव है, क्या इस स्टोरी को पढ़ने का हमारा मकसद है, उसको बच्चे को बता देना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ कि हाँ आज हमने इस स्टोरी से ये चीज़ सीखी है। फिर से याद दिलाना, वही रिकैपिटुलेशन जिसको रिमाइंडिंग बोलते हो। ठीक है, आफ्टर टीचिंग द टॉपिक ऑफ द चिल्ड्रन दे शुड बी मेड द रिवाइज इट वंस अगेन। एक बार हम क्लासरूम में क्या करते हैं, इसको रिवीजन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि एक बार में हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लासरूम में उसको रिवाइज करवाया जाता है। जो हमने स्पाइरल करिकुलम पढ़ा था, कि स्पाइरल करिकुलम भी यही कहता है कि हमें टॉपिक को रेपिटेशन के थ्रू जो करवाएंगे तो बच्चे की उस पर गहरी समझ जो है वो बनेगी। तो इसीलिए हम क्लासरूम में बच्चों को रिकैपिटुलेशन जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन करना। बालकों को वह टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए, बालक ने कितना सीखा है और बालक ने जितना हम चाहते हैं कि उतना ज्ञान ग्रहण किया है, उस टॉपिक को फिर से पढ़ पाएगा अथवा दूसरे चरण पर फिर से दोहराएंगे। तो यही दोहराना ही हमारा इवैल्यूएशन यही है कि हम बच्चों ने जो हमने पढ़ाया क्या बच्चों की समझ में आ गया है, उसी चीज़ को देखना क्या है हमारा, कि जो हम चाहते थे बच्चों ने ग्रहण कर लिया है, वही हमारा मूल्यांकन है। अगर कर लिया है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। फॉलोअप यही कि इन सब के बाद बालक को उस ज्ञान का प्रयोग करना सिखाएंगे, कि उस ज्ञान को किस प्रकार से प्रयोग करना है। अपयोग का, फिर अपयोग का भी मूल्यांकन करेंगे, कि बालक के द्वारा उस ज्ञान का प्रयोग करने का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि बालक को उस ज्ञान का उचित उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर से उसको अपयोग करना सिखाना है, फॉलोअप करना सिखाना है। हम फिर से स्टार्टिंग में नहीं जाएंगे, अगर यहाँ उसको दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ ही उनको सिखाएंगे, प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमने देखा 4R। 4R क्या है, रेफरेंस, रिमाइंडिंग, रिफोर्स एंड रीबिल्ड। जो हमने सिखाया है बच्चों को उसको 4R के आधार पर भी देखना कि बच्चा जो है उसको संदर्भित कर पाता है, उसको याद कर पाता है, रिमाइंड कर पाता है, जहाँ याद दिलाना है। कि क्लासरूम में हम कभी बार बच्चे को रिमाइंड करवाते हैं कि हमने वो टॉपिक वहाँ पढ़ा था, उसमें क्या आता था, तो वहाँ ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना। ठीक है, के आधार पर ज्ञान का बोध बालक को करवाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा प्रोसेस जो है वो टीचिंग लर्निंग का होता है, ताकि बच्चों को हमें सिखाया जा सके कि किस प्रकार से जो है हमने टॉपिक देना है उसकी पूरी समझ जो है वो बच्चों को सभी प्रकार से हमने असेस करनी है और उनका अवेल्युएशन और उसका मूल्यांकन करना है। तो थैंक यू सो मच। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पर ज्वाइन कर लेना, ये चैनल है। और अगर भी आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू सो मच।